राजमाता, लंकापति पधार रहे हैं। हमारा पुत्र इस समय अवश्य ही कोई आवश्यक बात होगी। प्रणाम माते। मेरे महान पुत्र, मेरे शक्तिशाली लाडले, मेरे यशस्वी लाल के मुख पर चिंता की रेखाएं मुझे व्याकुल कर रही हैं। लंका के महान नरेश के ललाट पर चिंता की ये रेखाएं तनिक भी नहीं सुहाती। माते, मैं अनुज से मिलकर आ रहा हूं। पुत्र विभीषण से? कई दिनों से उसे मैंने देखा नहीं। वो अत्यंत व्यस्त था माते। व्यस्त था? किस कार्य में व्यस्त था? विष्णु के यज्ञ में। क्या? दीपक तले अंधेरा? उसका इतना साहस कि लंका में रहकर वो लंकापति के शत्रु का यज्ञ करे। परंतु सत्य पूछो पुत्र, तो इसका कारण तुम ही हो। स्मरण है तुम्हें, जब भी मैं तुम्हें यज्ञ में जाने से रोकती थी, तुम अपने स्थान पर विभीषण को यज्ञ में जाने को उकसाते थे। ये प्रवृत्ति उसे तुम्ही ने डाली। हाँ माते, स्मरण है मुझे। पर आप चिंता न कीजिए। मैंने उसे समझा दिया है और उसने मुझे वचन दिया है कि अब कभी भी वो यज्ञ नहीं करेगा। अच्छा किया, किंतु मेरी चिंता कम नहीं हुई। आपकी चिंता कम नहीं हुई? परंतु क्यों माते? इसलिए कि मुझे भय है। ये विष्णु प्रेम एक ऐसा दुष्ट रोग है जिसे एक बार लग जाए जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। मैंने कितनी कठिनाई से तुम्हें इस रोग से दूर रखा। चलो, तुमने विभीषण को तो रोक दिया। रोक तो दिया माते, रोक तो दिया। मैंने केवल अनुज विभीषण को ही नहीं, समस्त ऋषियों को यज्ञ करने से रोक दिया। उनके शरीर से रक्त निकाल निकाल कर उन्हें लंका छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिया मैंने माते। जानती हूं, जब मैंने ये समाचार सुना तो तुम्हारी भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी। ये सब तो ठीक है माताश्री, पर एक प्रश्न मेरे मन में बार बार सिर उठाता है। कैसा प्रश्न? माते, जितनी बार मैंने ऋषियों को यज्ञ करने से रोका, जितनी बार मैंने उनके शरीर से रक्त खींचा, उतनी बार मेरे मन में एक प्रश्न गूंजा कि मैं लंकापति रावण ये क्या कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं? किंतु आज तक माते, आज तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। इसका उत्तर मैं जानती हूं। इसका उत्तर है मेरे पास। इसका उत्तर क्या है माते? मेरे पुत्र, तुम्हारे मन में सिर उठाने वाला ये दुष्ट कुछ और नहीं, तुम्हारे शरीर में दौड़ते तुम्हारे पिताश्री के रक्त का प्रभाव है। इसी प्रभाव को तुम्हारे अस्तित्व से निकाल फेंकने के लिए मैं तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं लेने देती थी। यदि इसके उपरांत भी ये दुष्ट जीवित है, तो अर्थ ये है कि तुम्हारे पालन पोषण में मेरी ओर से कुछ कमी रह गई है। नहीं माते, आप ऐसा मत कहिए। हमारे पालन पोषण में कोई कमी नहीं रही, परंतु मैं
इस प्रश्न से, इस दुष्ट क्यों से छुटकारा पाना चाहता हूं। आप मेरी सहायता करें माते, आप मेरी सहायता करें। अवश्य पुत्र, अवश्य सहायता करूंगी, क्योंकि तुम ही तो मेरी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के एकमात्र साधन हो। तुम ही तो असुरों के एकमात्र आशा दीपक हो, असुर संस्कृति के रक्षक और विस्तारक भी। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, किंतु उससे पहले तुम्हें स्वयं अपनी सहायता करनी होगी। माते, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं माते, मुझे आज्ञा दें। जब भी ये प्रश्न सिर उठाए कि तुम जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसे अपने मस्तिष्क से झटक कर फेंकने का प्रयास करो, ये समझकर कि ये वो नाग है जिसे तुम्हारे शत्रु विष्णु ने तुम्हें डसने को भेजा है। उसका फन कुचलने का प्रयास करो। ये सोचकर निश्चिंत ना हो जाओ कि ऋषि तुम्हारे राज्य से चले गए। वे संसार में जहां भी हों, उन्हें यज्ञ ना करने दो, उन्हें चैन से ना बैठने दो। इसी कारण माते, इसी कारण मैंने कई राज्यों पर आक्रमण किए, किंतु क्या करूं, दशरथ के हाथों मेरी पराजय हो गई। मेरी पराजय, लंकापति रावण की पराजय माते। भूल जाओ उस पराजय को, उस पराजय को भूल जाओ, किंतु दशरथ को मत भूलना। उस पराजय का प्रतिशोध तो लेना ही होगा, किंतु पुत्र, इससे पहले अपना ध्यान एक और अभियान पर केंद्रित करो। आप चाहती क्या है माते? मैं तुम्हें विश्व विजेता देखना चाहती हूं। जाओ पुत्र, अपने भ्राता कुंभकर्ण के पास जाओ, उसे साथ लेकर विश्व विजय अभियान पर निकल पड़ो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माते, मैं भी भ्राता कुंभकर्ण के पास जाता हूं, उन्हें साथ लेकर जाऊंगा। ये सब क्या हो रहा है? पूज्य भ्राता रावण को कुंभकर्ण का प्रणाम। भ्राताश्री, यदि मैं इन दुष्ट मानवों को आतंकित न करूं, तो ये नियंत्रण रहित होकर मेरा आदर और आपकी आज्ञा का पालन करना छोड़ दें। अब शांत हो जाओ मंझले, शांत हो जाओ। अब मैं आ गया हूं। कहां से आ रहे हो भ्राताश्री? मैं माताश्री के चरण स्पर्श करके आ रहा हूं। कैसी है माताश्री? उन्हें कोई कष्ट तो नहीं? जिसके तुम जैसा पुत्र हो, उसे काहे का कष्ट मचले? महान है हमारी माता। मेरा मन करता है कि मैं उनकी
हर इच्छा पूर्ण करूं। मजले, माता श्री ने आज एक इच्छा व्यक्त की है। क्या इच्छा व्यक्त की है माता श्री ने? बताइए, मैं उसे पूरा कर दिखाऊंगा। मजले, माता श्री चाहती हैं कि मैं विश्व विजेता बनूं। तो बन जाइए, कौन रोक सकता है आपको? और विश्व विजेता क्यों, आप त्रिलोक विजेता बने। आप तो रावण है लंका नरेश। बनना तो चाहता हूं मजले, बनना तो चाहता हूं, किंतु ये सब तुम्हारे सहयोग के बिना असंभव है। मेरा सहयोग तो आपको मांगे बिना मिलेगा। सुना है आप अयोध्या नरेश दशरथ से परास्त हो आए हैं। यही तो खेद है मजले, उसका स्मरण करते ही मेरा रक्त खौलने लगता है। परास्त होने पर किस वीर का रक्त नहीं खौलता? आप जानते हैं आप पराजित क्यों हुए? हाँ, जानता हूं। तो बताइए। मैंने तुम्हें साथ न ले जाने की भूल की थी। हाँ, अब आपने बुद्धिमत्ता की बात की। आपके पराजित होने का यही कारण था, किंतु त्रिलोक विजय के लिए केवल मेरा सहयोग पर्याप्त नहीं, आपको कुछ और करना होगा। तो फिर मुझे क्या करना होगा? आपको एक देवता की आराधना करके उसे प्रसन्न करना होगा। मैं विष्णु की आराधना नहीं करूंगा मजले, कदापि नहीं करूंगा। छी छी छी, किसका नाम ले लिया आपने? उस दुष्ट की आराधना करने का परामर्श आपको मैं कैसे दे सकता हूं, जिसने हमारे नाना श्री को मारकर पाताल भेज दिया था। आप तो जानते हैं भ्राताश्री कि मैं उससे कितनी घृणा करता हूं। तो फिर मुझे किसकी पूजा, किसकी आराधना करनी होगी? ब्रह्मा की। आपको ब्रह्मा की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा, और केवल आपको ही नहीं, मुझे और अनुज विभीषण को भी। हाँ, ये स्वीकार है मुझे। अब मुझे ये बताओ कि अनुष्ठान कैसे किया जाएगा? यज्ञ द्वारा। यज्ञ द्वारा? ये तुम क्या कह रहे हो मजले? मैंने सारे यज्ञ रोक दिए हैं। मैंने विभीषण तक से वचन ले लिया है कि वो कभी यज्ञ नहीं करेगा। मैं यज्ञ विरोधी हूं मजले, यज्ञ विरोधी। हाँ, मैं जानता हूं कि आप यज्ञ विरोधी हैं, किंतु विष्णु के यज्ञ का विरोध करें, यज्ञ मात्र का विरोध क्यों करते हैं? तुम्हारा तर्क मेरी समझ में आ रहा है। हाँ, अनुज विभीषण की यज्ञशाला प्रस्तुत है। हम तीनों भाई वहीं जाकर यज्ञ करेंगे और ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे परामर्श से सहमत हूं। हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ की तैयारी की जाए। प्रणाम भ्राताश्री। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
कमल नयन, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। जो रावण यज्ञों का इतना बड़ा विरोधी था, आज स्वयं यज्ञ करने बैठा है। महादेवी, दो वस्तुएं ऐसी हैं जो मनुष्य से कुछ भी करा सकती हैं, आवश्यकता और लालसा, जो मनुष्य को किसी भी प्रकार का समझौता करने पर विवश कर देती हैं। और आप तो जानती हैं महादेवी कि रावण को इस समय शक्ति की आवश्यकता है और त्रिलोक की लालसा। तो क्या रावण का यज्ञ सफल होगा? महादेवी, शुभ कार्य यदि अशुभ हाथों से भी हो तब भी शुभ ही रहता है और अपना रंग दिखाकर ही रहता है। एक बीज यदि धरती पर गिरे तो अंकुर बनकर अवश्य फूटता है महादेवी। मुझे विभीषण की कोई चिंता नहीं है, उसकी आत्मा तो आपके रंग में रंगी हुई है। परंतु रावण और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट हैं। उनके हाथों में ये शक्ति आ गई तो वो तो आतंक फैला देंगे। महादेवी, विधाता ने किसके भाग्य में क्या लिखा है ये तो वही जाने। परंतु मैं देख रही हूँ कि रावण में एकाग्रता की कमी है। वो यज्ञ में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा। किंतु रावण हठी है महादेवी। वो ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं अपने प्राणों से भी खेल सकता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हे ब्रह्मा, मुझे यज्ञ का अभ्यास नहीं। मैं नहीं जानता कि मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। अग्नि मेरी संविदा स्वीकार नहीं कर रही है, इसलिए आज मैं एक ऐसी वस्तु संविदा के रूप में यज्ञ की अग्नि में भेंट करूंगा जो आज से पहले कभी किसी ने भेंट नहीं की होगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ये किसने अपना शीश मुझे दान दिया? सिर के बिना तो मेरे भक्त की मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ये तो मेरे भक्त विश्रवा ऋषि का पुत्र है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वत्स, प्रणाम ब्रह्मदेव। मैंने तुम तीनों भाइयों का यज्ञ स्वीकार कर लिया। मैं तुम तीनों भाइयों से प्रसन्न हूं। जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। बोलो भक्त, तुम्हें क्या चाहिए? हे ब्रह्मदेव, पहले मेरे दोनों भाई वरदान मांग लें, उसके पश्चात मैं वरदान मांगूंगा। अनुज, वरदान मांगो। जो आज्ञा भ्राताश्री। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मेरी आत्मा पर जिसके प्रेम का रंग चढ़ गया है वो कभी न उतरे। तथास्तु। तुम क्या चाहते हो भक्त? मांगो कुंभकर्ण, शीघ्र मांगो। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि सारी आयु 6 मास तक सोता रहूं और एक दिन भोजन करूं और फिर 6 मास तक निद्रा सागर में डूब जाऊं। तथास्तु। नहीं ब्रह्मदेव, मेरी इच्छा है कि मैं सारी आयु 6 मास तक भोजन करता रहूं और एक दिन सोता रहूं। बस हो गया वत्स। वरदान बदले नहीं जाते। अब तुम्हारी बारी है रावण। हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूं। नहीं वत्स, मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। साधारण मानव तो मुझे मार ही नहीं सकता ब्रह्मदेव, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दीजिए
कि मैं देवताओं के हाथों न मरूं। तथास्तु। ये तो बहुत बुरा हुआ कमल नयन। रावण को इतनी शक्ति दे दी ब्रह्मा जी ने, अब क्या होगा? महादेवी, शक्ति चाहे जितनी मिल जाए किंतु वो भाग्य लेख की शक्ति को हटा नहीं सकती। किंतु ये क्या कमल नयन, ये कुंभकर्ण क्या मांग बैठा? महादेवी, वास्तव में वो मांगना चाह रहा था कि वो 6 मास तक केवल भोजन करता रहे, फिर केवल 1 दिन के लिए सो जाए और फिर से जागकर भोजन करने में जुट जाए। किंतु मैंने उसके मन में दुविधा डाल दी और उसके मुख से उल्टी ही बात निकल गई। तो फिर रावण के मन में भी ये दुविधा डाल दी होती? उसकी आवश्यकता नहीं थी महादेवी। उसने तो अपने विनाश का प्रबंध स्वयं ही कर लिया है। वो कैसे कमल नयन? उसे तो वरदान मिला हुआ है कि किसी देवता के हाथों वो मर ही नहीं सकता, और मानव को तो वो कुछ समझता ही नहीं। यही तो उसकी भूल है महादेवी, यही तो उसकी भूल है। रावण बड़ी बड़ी बातें करता है, इसीलिए उसका नाम रावण है। किंतु बड़ी बड़ी बातें करने में वो ये भूल जाता है महादेवी कि वो क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। मानव को तो वो कुछ समझता ही नहीं। किंतु हे महादेवी, मानव विधाता की सबसे महान कृति है और सबसे शक्तिशाली भी। रावण ने विधाता से देवताओं के हाथों ना मारे जाने का वरदान लेकर बड़ी भूल की है, क्योंकि अब उसका विनाश मानव के ही हाथों होना सुनिश्चित है। प्रणाम भ्राताश्री, आपने मुझे स्मरण किया। मंझले, ये कैसा वरदान मांग लिया तुमने? 6 महीने सोते रहने का, फिर 1 दिन जागकर भोजन करके फिर सो जाने का? ये कैसा वरदान मांग लिया तुमने? मैं तो सुनकर स्तब्ध रह गया। मैं जो मांगना चाहता था वो सर्वथा विपरीत था। वास्तव में मैं 6 महीने भोजन करने और 1 दिन सोने का वरदान मांगना चाहता था। तो फिर मांगा क्यों नहीं तुमने? मांगा क्यों नहीं? ना जाने मेरी जीभ कैसे फिसल गई, कुछ का कुछ निकल गया मेरे मुख से। किंतु अचानक तुम्हारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई मंझले? आप सत्य कहते हैं भ्राताश्री, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे पल भर के लिए किसी ने मेरे सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली हो। मेरा मस्तिष्क सर्वथा शिथिल हो गया। किसने छीन ली थी? किसने छीन ली थी तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति? किसने कर दिया था तुम्हारा मस्तिष्क शिथिल? किसने? मैं ये जानता कि ये सब किसने किया है तो मैंने उसका सर्वनाश न कर दिया होता। मैं तो अभी भी चकराया हुआ हूं कि ये सब कैसे हो गया। मैं भी यही सोच रहा हूं मंझले, ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्यों हुआ? मैं मां हूं, धरती मां। नियति के खेल भी कितने निराले हैं। रावण को त्रिलोक विजय के लिए अपनी शक्ति बढ़ानी थी, पर उसके शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण को नियति ने ऐसी प्रेरणा दी कि उसका वरदान उसे युद्ध के योग्य ही नहीं रखेगा। स्वयं रावण ने जो वरदान मांगा वो उसके लिए अभिशाप सिद्ध होगा। संभव है कि इन दोनों वरदानों में ही इस कथा का सारा रहस्य छिपा हो, परंतु रावण तो खलनायक है। इस कथा का नायक कौन है? कहीं इस प्रश्न का उत्तर उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में तो नहीं निहित है जो अयोध्या में चल रहा है।
तुम्हारे भांति मैंने भी बड़ी उत्सुकता से इस दृश्य पर दृष्टि गड़ा रखी है। ओम अग्निमीले पुरोहितं स्वाहा। ओम अग्निमीले पुरोहितं स्वाहा। अग्निमीले पुरोहितं स्वाहा। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्निमीले पुरोहितम् अग्ने तव शवो वयो मयि भ्राजन्ते। अग्निमीले पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशस वीरवत्तमम्। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्निमीले पुरोहितम् अग्ने तव शवो वयो मयि भ्राजन्ते। अग्निमीले पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशस वीरवत्तमम्। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवे देवेभिरागमत्। अग्निमीले पुरोहितम् अग्ने तव शवो वयो मयि भ्राजन्ते। अग्निमीले पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशस वीरवत्तमम्। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्निमीले पुरोहितम् अग्ने तव शवो वयो मयि भ्राजन्ते। अग्निमीले पुरोहितम् हे राजा दशरथ, आपका पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हुआ। आपकी तीनों रानियां एक एक पात्र से प्रसाद ग्रहण करें। तीनों संतानवती होंगी। पात्र तो 4 हैं, एक पात्र व्यर्थ क्यों जाए? यदि मैं चौथा पात्र कैकेयी को दे दूं, तो उसको 2 पुत्र मिल जाएंगे। महाराज और प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसाद ग्रहण करें देवी। बहना, ये तीसरा पात्र मैंने तुम्हारे लिए उठाया है। इसे भी तुम ग्रहण करो। नहीं दीदी, मुझसे अधिक इस पर दीदी कौशल्या का अधिकार है। नहीं देवी, यह असंभव है। आपने पात्र छू लिया तो आप ही को ग्रहण करना होगा। इसे और कोई नहीं ग्रहण कर सकता। आपने कह दिया दीदी, मैं धन्य हो गई। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने तो केवल एक पुत्र की कामना की थी।
ईश्वर ने मुझे 4 पुत्र प्रदान किए। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। रघुकुल का सौभाग्य है, पाया ये वरदान। राजा दशरथ के भवन खेलेगी संतान। हर्षित है सब रानियां, भर जाएगी गोद। आशा होगी फलवती, होगा मोद प्रमोद, होगा मोद प्रमोद। महादेवी धरती की ओर मेरे प्रस्थान की भूमिका बन गई। मेरे मानव अवतार की घड़ी निकट आ गई। अब और विलंब नहीं कर सकता। और मैं कमल नयन, आप मुझे एकाकी छोड़कर चले जाएंगे? और मैं क्षीर सागर की लहरें गिनती रह जाऊंगी? नहीं देवी, जहां मैं वहां आप। हमारा बंधन तो अटूट है, हमारा वियोग क्षणिक है देवी, किंतु मिलन अनंत है। धरती पर आपके शुभागमन की विधि भी संपन्न होगी। आप शीघ्र ही धरती पर मुझसे मिलने आएंगी। हे कमल नयन, हे सर्वेश्वर, हे नीलकांत, आपको कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी, 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 इतना व्यस्त तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा स्वामी। भाग्य लेख लिखना तो आपका नित्य का कार्य है, परंतु आज किसका भाग्य लिख रहे हैं आप, जो आप स्वयं अपने ही लिखे में खो गए? आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं देवी, किंतु आपने सत्य ही कहा कि मैं स्वयं अपने लिखे में ही खोसा गया था। उसी का तो कारण जानना चाहती हूँ मैं। आज किसका भाग्य लिख रहे हैं आप? हे देवी, धरती पर 3 नारियां पुत्रों को जन्म देने वाली हैं। मुझे भाग्य तो समस्त पुत्रों का लिखना था, परंतु उसमें से एक अर्थात कौशल्या पुत्र का भाग्य रचते रचते मैं स्वयं आनंद विभोर होकर उसमें खो गया। हे देवी, कौशल्या पुत्र राम मानव रूप में वो देवता होगा जो मानव के परस्पर संबंधों का उदाहरण प्रस्तुत करेगा, ऐसा उदाहरण जो पहले किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। हां देवी, मानव संबंधों की ऐसी परिभाषा, ऐसी व्याख्या जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहेगी। राजा दशरथ की 3 रानियां गर्भवती हैं। ये तो मैं जानती थी, और ये जानकर स्वयं मुझे इतना आनंद आया कि मैंने ये निर्णय ले लिया कि राजा दशरथ के पुत्रों के जन्म के समय मैं स्वयं आपके साथ अयोध्या चलूंगी। अवश्य देवी, ये बहुत अद्भुत दृश्य है। देख रही हूँ स्वामी, राजा दशरथ की 3 रानियां अपने गर्भवती होने का समाचार एक दूसरे को सुनाना चाहती हैं, परंतु लाज ने उनकी वाणी पर अंकुश लगा रखा है। मैं समझ गई दीदी,
दीप जलाने का अर्थ क्या है? आपकी अनुमति हो तो मैं भी एक दीप जलाऊं? महाराज के भवन को प्रकाशमय बनाने में मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ। महारानी सुमित्रा, तनिक देखो तो सही, कैकई का मुख कैसा दमक रहा है। मेरी तो आंख नहीं ठहर पा रही इसके सुंदर मुखड़े पर। आप दोनों ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपके नेत्र अपना अपना मुख नहीं देख सकते। मैं देख सकती हूँ कि आप दोनों के मुखड़े अपने अद्भुत प्रकाश से मुझे चकाचौंध किए दे रहे हैं। दीपक तो इस भवन में हर रात्रि प्रज्वलित होते हैं, किंतु आज आप तीनों के दमकते मुखमंडल देखकर तो लगता है कि इन दीपकों की कोई आवश्यकता ही नहीं। आज इस भवन में ऐसा उजाला है मानो धरती पर सूर्य और चंद्रमा उतर आए। महाराज, यदि नहीं उतरे तो उतरने वाले हैं। आपकी तीनों रानियां ऐसे सुपुत्रों को जन्म देने वाली हैं जो इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा के समान होंगे। आपके पुत्र केवल अयोध्या पर ही नहीं, पूरे संसार पर राज करेंगे। हाँ, ईश्वर करे आपके मुख से निकले शब्द सार्थक हो जाए। कमल नयन, आपको इतना आनंद विभोर मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज तो आप आनंद से झूम रहे हैं। हाँ महादेवी, धरती पर चैत्र मास का आगमन होने वाला है और पृथ्वी पर मेरे आगमन की प्रतीक्षा इसी चैत्र मास में होगी। मेरी मानव लीला का आरंभ होते ही आपको भी अपनी भूमिका निभाने के लिए धरती पर अवतरित होना पड़ेगा। तो मुझे भी उस क्षण की प्रतीक्षा करनी होगी जब राजा जनक अपने हाथों में हल थाम लेंगे। प्रणाम राजगुरु। आयुष्मान भव। विराजिए। राजगुरु, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि अपनी कृषक प्रजा के साथ मिलकर हल चलाऊंगा। कितने दिन बीत गए, परंतु अभी तक मेरे लिए हल का प्रबंध नहीं किया गया। इस विलंब का कारण क्या है राजगुरु? राजन, आपके लिए हल बनवाने का उत्तरदायित्व महामंत्री ने अपने कंधों पर लिया था और इसके लिए मिथिला के सर्वश्रेष्ठ शिल्पियों को भी बुलवाया था। मैं समझा नहीं राजगुरु।
एक हल बनवाने के लिए श्रेष्ठ शिल्पियों की क्या आवश्यकता है? मिथिला नरेश की जय हो। महामंत्री जी, ये क्या है? हल बनवाने में जो विलंब हुआ महाराज, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे आपके लिए आपकी महिमा को ध्यान में रखकर ये हल बनवाना था। विलंब का यही कारण है महाराज। ये आप क्या परिहास कर रहे हैं महामंत्री जी? भला मैं ये स्वर्ण हल चलाऊंगा? आप राजा हैं, क्या आप साधारण किसानों की भांति साधारण हल चलाएंगे? धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे राजा को जो अपने किसानों का दुख और उनकी दुर्दशा को भूलकर स्वयं ये सोने का हल चलाएगा। महामंत्री जी, जब तक मैं अपने राज्य के कृषकों के लिए ऐसा सोने का हल नहीं बनवा पाता, तब तक मैं स्वयं को भी इसका अधिकारी नहीं समझता। जाइए, जाइए और जाकर मेरे लिए भी उसी प्रकार का हल बनवाइए जो मेरे राज्य के कृषक चलाते हैं। जाइए। जो आज्ञा महाराज। चलिए। देखा आपने महादेवी, देखा आपने प्रजापालक राजा जनक को? उन्हें अपनी प्रजा के सुख दुख का कितना ध्यान है। इसी कारण तो उन्हें जनक अर्थात पिता कहा जाता है। हर राजा को ऐसा ही होना चाहिए महादेवी। जो राजा स्वयं को प्रजा के सुख दुख से दूर रखते हैं, प्रजा की समस्याओं को अपनी समस्याएं नहीं समझते, उन्हें धिक्कार है। ये तो मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है कि मिथिला नरेश मेरे भी जनक होंगे। महादेवी, उनके घर में जन्म लेकर आप उनका गौरव बढ़ाएंगी। देखिए महादेवी, धरती पर चैत्र की बयार लहरा रही है, शुक्ल पक्ष की बेला है। मुझे अनुमति दीजिए महादेवी, मुझे अनुमति दीजिए। अभी तो मुझे समस्त देवलोक का भ्रमण करके एक एक देव से विदा लेनी है। धरती पर मेरी मानव लीला का प्रथम चरण अयोध्या से प्रारंभ होगा। नारायण नारायण। हे लक्ष्मीपति, मैं पृथ्वी पर आपकी यात्रा का अभिनंदन करता हूं। आपने सिद्ध कर दिया कि आपको धरती और मानव के कल्याण की कितनी चिंता रहती है। हे जगदीश्वर, पृथ्वी वाले अज्ञान के अंधकार में आपको भूल सकते हैं, किंतु आप पृथ्वी को दिया हुआ अपना वचन नहीं भूल सकते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब तो मेरी पुत्री को कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ। पुत्री, देख, मैंने तेरे लिए औषधि बनाई है। इसका प्रयोग करने से तुम्हें तनिक भी प्रसव पीड़ा नहीं होगी। हाँ। धन्यवाद धाई माँ। आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। क्यों ना रखूं? माँ बनकर पाला है तुम्हें, वर्षों इन हाथों का झूला बनाकर झुलाया है तुम्हें। अपनी कोख से जन्म ना दिया तो क्या हुआ? तुम्हारे पोषण का कष्ट तो झेला है ना मैंने। ये लेप लगा ले। आपने दीदी कौशल्या और दीदी सुमित्रा को भी औषधि दी? क्यों दूं? उनके पास अपनी धाइयां है ना, वो दे देंगी। नहीं धाई माँ, वे दोनों मेरे लिए सगी बहनों के समान हैं। मेरे पास जो भी होगा वो मैं उनसे बांटूंगी। उन दोनों ने जो मुझे स्नेह दिया है वो मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। इसीलिए तो मैंने महाराज के दिए हुए 2 वचन भी उनसे नहीं मांगे, जिससे हम तीनों बहनों में समानता बनी रहे।
तू बहुत भोली है पुत्री। नहीं धाई माँ, यही मेरा कर्तव्य है। मैंने तो महाराज को भी अपने पास रुकने नहीं दिया, उन्हें दीदी कौशल्या के पास भेज दिया। आप ये लेप मेरी दोनों बहनों को भी दीजिए। जाती हूँ। तू तो निरी मूर्ख है पुत्री, परंतु मैं तुझे पटरानी बनाकर ही छोड़ूंगी। प्रणाम है आदि प्रजापति। आपके जाने से पृथ्वी का अवश्य कल्याण होगा, किंतु हमारे देवलोक सूने हो जाएंगे। हम तो उस क्षण की प्रतीक्षा करेंगे जब आप मानव लीला समाप्त करके लौटेंगे। हे ब्रह्मा, धरती पर जन्म लेने का आनंद ही कुछ और है। जो कार्य मैं वामन अवतार लेकर पूरा नहीं कर सका, उसे इस अवतार में अवश्य पूरा करूंगा। यह मेरा पूर्ण मानव अवतार है, जिस मानव का स्वयं आपने निर्माण किया है आदि प्रजापति। उस मानव के जीवन के लिए आदर्शों और मूल्यों का निर्माण करने में जा रहा हूं। उसके जीवन के कल्याण के लिए मर्यादा स्थापित करने जा रहा हूं। मुझे विदा दीजिए। हे सर्वेश्वर, धरती आपकी प्रतीक्षा कर रही है। महाराज की जय हो। तीनों रानियों को प्रसव पीड़ा आरंभ हो रही है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। अभी कुछ समय पूर्व ही जब मैं अपने आश्रम से आपके भवन की ओर आ रहा था, तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। मलय पवन डोलने लगा, उपवन में फूल खिलने लगे और मुरझाए हुए फूल भी निखरने लगे। अयोध्या के सारे उद्यान लहलहा उठे, आकाश मुस्कुराने लगा और सरयू की लहरें गीत गाने लगी। महाराज, राजन, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपकी रानियां संतान को नहीं, इतिहास को जन्म देने वाली है। इस समय तो मेरी केवल एक ही चिंता है गुरुदेव, कि जो होना है वो कुशलता पूर्वक हो जाए, शिशुओं और माताओं को कोई कष्ट ना हो और वे स्वस्थ रहें। तथास्तु, ऐसा ही होगा महाराज। हे लक्ष्मीपति, आपके धरती पर अवतरित होने का शुभ समाचार सुनकर हम सभी देवताओं ने निर्णय किया है कि हम भी धरती पर जन्म लेंगे और आपकी लीला में यथाशक्ति योगदान करेंगे।
प्रणाम श्रीहरि। प्रणाम भोलेनाथ। आपके इस अवतार से धरती धन्य हो जाएगी। सारी अयोध्या नगरी पुष्पों से महक रही है, दीपों से जगमगा रही है। मैं भी आपके इस बाल रूप के स्वागत के लिए धरती पर आना चाहता हूं। आपके कार्यों में आपका सहयोगी बनना चाहता हूं, परंतु हे प्रभु, मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे किस रूप में धरती पर आना चाहिए। आप ही मुझे परामर्श दीजिए। हे भोलेनाथ, देवर्षि नारद ने क्रोध में आकर मुझे एक शाप दिया था कि कभी मुझे वानरों से सहायता मांगनी होगी। भोलेनाथ, उचित यही होगा कि आप कृपया वानर रूप में अवतरित हों, जिससे देवर्षि नारद का शाप रूपी ऋण उतर जाए। हे सर्वेश्वर, आपके इस मार्गदर्शन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ये तो अद्भुत दृश्य है। ये कैसा चमत्कार है। धरतीवासियों की पुकार सुन ली गई है। ईश्वर धरती पर आ रहे हैं। आओ उनके आगमन का स्वागत करें। शांताकारम शांताकारम भुजगशयनम भुजगशयनम पद्मनाभम पद्मनाभम सुरेशम सुरेशम। ये कैसा प्रकाश पुंज था गुरुदेव? आप लोगों ने देखा? हाँ हाँ महाराज, यह प्रकाश पुंज हमने भी देखा। राजन, ये तो शुभ संकेत है। आपके भवन में कोई महान आत्मा पधारी है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, पूरी अयोध्या नगरी आश्चर्यचकित है। सारे नगर ने आकाश मार्ग से एक बाल रूपी प्रकाश को राजभवन की ओर आते देखा है। पूरे आकाश में सुंदर सुंदर रंग दिखाई दे रहे थे और सारे नगरवासी महाराज के आंगन में संतान की किलकारी गूंजने की प्रार्थना कर रहे हैं। मात्र नगरवासियों को ही नहीं राजन, अभी तो पूरे संसार को एक शुभ समाचार मिलने वाला है। अयोध्या वासियों से कहा जाए कि वो उत्सव की तैयारियां करें। जो आज्ञा महाराज। कौशल्या, यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आप जैसी देवी की कोख से जन्म लेने वाला हूं।
मैं मानव कल्याण हेतु धरती पर अवतरित हो रहा हूं माता, और आज मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है। हे माता, ये तो आप स्वयं नहीं जानती कि आप देवी शतरूपा का अवतार है, और मेरे पिताश्री स्वयं मनु हैं, जो इस बार महाराज दशरथ बनकर अवतरित हुए हैं। हे माता, मैं इस पृथ्वीलोक के प्रथम पुरुष और प्रथम नारी के घर जन्म ले रहा हूं, और आपकी ममता और स्नेह के लिए तरस रहा हूं। हे माता कौशल्या, मैं आप दोनों के पुत्र के रूप में एक आदर्श पुत्र का उदाहरण स्थापित करूंगा और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाऊंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। जय हो महाराज। महारानी कौशल्या ने कमल समान पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई बधाई हो। हे महाराज, उनका कक्ष प्रकाश से दमक रहा है और सुगंध से महक रहा है। शीघ्र चलिए। मेरा पुत्र, मेरा नन्हा मुन्ना प्यारा सा पुत्र, मेरे लाल, मेरी आंखों का तारा, मुझे पिताश्री कहकर पुकारने वाला मेरा पुत्र आ गया। तू हे ईश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे पुत्र रत्न प्रदान कर मेरे जीवन की अमावस को पूर्णिमा के चंद्र सा जगमगा दिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, अयोध्या धन्य हो गई। मेरा पुत्र, मेरा उत्तराधिकारी, मेरे लाल। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। प्रिय, देखिए तो हमारा पुत्र कितना सुंदर है। हमारी ज्येष्ठ रानी ने हमें ज्येष्ठ पुत्र भी प्रदान कर दिया। आपने हमारे जीवन को एक सुखद कोलाहल से भर दिया है प्रिय। आपने हमारे रघुकुल को वो दीपक प्रदान कर दिया
जिसके प्रकाश में हमारा वंश यहां से आगे बढ़ेगा। प्रिया, आप चाहें तो इस समय हमसे कुछ भी मांग सकती हैं, कुछ भी। मुझे जो मांगना था बिन मांगे मिल गया। आपके अधरों पर जो मुस्कान है, नेत्रों में जो चमक है, मुख पर हर्ष की जो लालिमा है, मैं ईश्वर से वही मांगा करती थी। आज आपको देखा तो लगा भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे सब कुछ दे दिया। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी जी। महर्षि और महामंत्री जी पधारे हैं। आइए गुरुदेव, आइए। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती आह, मैं धन्य हुआ। राजन, इस बालक में मुझे यश, तेज, वीरता, धैर्य और मर्यादा की प्रतिष्ठा तथा चरित्र की महानता का बाल रूप दिखाई दे रहा है। अब मुझे ज्ञात हुआ कि अयोध्या में अचानक ही वसंत क्यों छा गया था। उसका कारण क्या था? गुरुदेव, एक संतानहीन पिता को पुत्र जन्म पर जो हर्ष होता है वो तो मुझे है ही, किंतु न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये नवजात शिशु पुत्र से कुछ बढ़कर है। कौन है ये समझने में मैं असमर्थ हूं। आपको समझने की आवश्यकता ही नहीं है राजन। ये बालक स्वयं समझा देगा कि ये कौन है, क्या है। गुरुदेव, मैं अपने इस पुत्र का कोई ऐसा नाम रखना चाहता हूं जिसे संसार कभी भूल न पाए। अवश्य राजन, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र है और कर्क लग्न में राजमहिषी कौशल्या ने इस अनन्य बालक को जन्म दिया है। इसके स्वयं के ग्रह भी महान है। इस समय सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, ये सभी ग्रह अपने उच्च स्थान पर हैं। आपके घर में साक्षात ब्रह्म ने जन्म लिया है राजन। इस बालक का नाम राम के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। राम, राम, राम। महामंत्री सुमंत, सारी अयोध्या में घोषणा करवा दीजिए कि हमारे घर रघुकुल के भविष्य ने जन्म ले लिया है। अयोध्या के भावी नरेश ने जन्म ले लिया है। राम ने जन्म ले लिया है। छोटी रानी, राम आ गए। अयोध्या में राम आ गए। हमारी अयोध्या में श्री राम आ गए। राम आ गए? हाँ छोटी रानी, बड़ी रानी ने सूर्य समान पुत्र को जन्म दिया है। अच्छा, सूर्य समान पुत्र? मूर्ख, दीपक को सूर्य कह रही है। सूर्य तो मेरी कैकेयी के गर्भ से उदय होगा। उसने उदय होने में विलंब अवश्य कर दिया है, पर जब वो निकलेगा तो सारे दीपक उसके प्रकाश के आगे मंद पड़ जाएंगे। उसका नाम राम रखा है? हाँ छोटी रानी, महर्षि ने उसका नाम यही रखा है। कितना प्यारा नाम है। हम सब तो ये नाम सुनते ही झूम उठे। राजभवन में चारों ओर राम के ही नाम की माला जप रहे हैं लोग। मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं भी तो देखूं अपने राम को। मुझसे धैर्य नहीं हो रहा है। चल, मुझे ले चल वहां। अरे अरे,
तुम्हें अपनी अवस्था का तनिक भी ध्यान नहीं? इस अवस्था में यूं झटके से उठना बैठना, दौड़ने भागने का प्रयास करना हानिकारक हो सकता है। दाई माँ, इस समय मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है। मैं अपनी बहन के पुत्र के दर्शन किए बिना नहीं रह सकती। आप जानती हैं राम ने मुझे क्या बना दिया है? क्या बना दिया है जो तुम इतनी उतावली हो रही हो? दाई माँ, राम ने मुझे माँ बना दिया है। अब जब तक मैं उसका मुख नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। चल चल, मुझे अभी वहां ले चल। चल। हे ईश्वर, तूने एक बार फिर मेरी प्रार्थना अनसुनी कर दी। मैं तेरे आगे कितना गिड़गिड़ाई कि सबसे पहले संतान मेरे पुत्री को ही देना, किंतु हर समय तुम मेरी प्रार्थना सुनते समय ही बहरा क्यों हो जाता है? परंतु मेरा नाम भी मंत्रा है, मंत्रा। मैं अपनी पुत्री को इस राजभवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाए बिना हार नहीं मानूंगी। और एक दिन मैं ये करके दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी। राम लला के जन्म पर झूम उठा संसार, धरती से आकाश तक छाया हर्ष अपार। सुखद सूचना से हुए सब आनंद विभोर, उनको कैसे सहन हो जिनके मन में चोर, जिनके मन में चोर। बधाई हो दीदी। कैकेयी, तुम इस दशा में उठकर क्यों चली आई? बड़ी मूर्ख है तुम्हारी धाई माँ, उसने तुम्हें आने क्यों दिया? वह मुझे रोक रही थी, पर मैं कहाँ रुकने वाली, मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो राम को देखने को व्याकुल थी। लो, संभाल के। अरे अरे अरे, मेरा राम। इसे तो जो भी देखता है यही कहता है कि ये मेरा राम है। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि ये मेरा ही नहीं, सबका राम है। होगा सबका, पर मेरा इस पर विशेष अधिकार है। मैं माँ हूं इसकी। ये सत्य कहा तुमने छोटी रानी, तुम्हारा अधिकार सबसे अधिक है। तो बस ठीक है, अब राम मेरे हुए। मैं मां हूं, धरती मां। महारानी कौशल्या ने कितनी सच्ची बात कही। राम जिसके हो गए, जग उसी का हो गया। जिसने राम को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। और आज तो मुझे एक विचित्र सा अनुभव हो रहा है। अभी तो राम छोटे से शिशु हैं और दुनिया उन्हें देखने को दीवानी हुई जा रही है। जब वो बड़े हो जाएंगे तब क्या होगा? असंख्य लोग उनके दर्शन के प्यासे रहेंगे। असंख्य लोगों के दिल उनके प्यार में डूबे होंगे। मुझे लग रहा है कि अब जो कुछ भी होगा
वो कैसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, और जब हो जाएगा तो ऐसा होगा कि संसार उसे कभी भुला नहीं पाएगा। शिशु तो संसार में हर दिन जन्म लेते हैं, पर आज एक ऐसे शिशु ने जन्म लिया है जिसके दर्शन को मानव तो मानव, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा और सरस्वती, कैलाश से भोले शंकर और पार्वती, और इंद्रलोक से इंद्र और समस्त देवी देवता चल पड़े हैं। यह तो विचित्र हुआ। लगता है श्री राम के दर्शन का ध्यान हम सबके मन में एक साथ आया। शुभ विचारों के साथ ऐसा ही होता है। तो फिर महाराज दशरथ के भवन की ओर प्रस्थान करें। परंतु इस रूप में नहीं, इस रूप में नहीं। तो प्रस्थान करें। शुभस्य शीघ्रम। महामंत्री सुमंत, आज्ञा महाराज। राजकोष का मुख खोल दिया जाए। राज्य में कोई निर्धन न रहे, कोई भूखा नंगा न दिखाई दे। राजकोष के रिक्त हो जाने की चिंता न की जाए। ऐसा ही होगा महाराज। यूं भी आज अयोध्या में उत्सव का दृश्य है। प्रजा प्रसन्नता से पागल हुई जा रही है। अयोध्या नरेश की जय हो। महाराज, राजकुमार के दर्शनों के लिए कुछ विशेष अतिथि पधारे हैं और भीतर आने की अनुमति चाहते हैं। मैं स्वयं चलता हूं। प्रणाम हे ऋषिजनों। कल्याणमस्तु। अपने घर में आप सबको पाकर मैं धन्य हो गया। कहां से पधारे हैं आप लोग? हम नगर नगर घूमकर संसार की लीला देखने वाले ऋषि हैं। हम पता ठिकाना क्या बताएं। यहां से जा रहे थे, आपकी नगरी में घूम रहे थे तो पता चला कि आपके घर में सुकुमार ने जन्म लिया है। बस उसके दर्शनों के लिए चले आए। आप सबके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप सब ऋषियों से अधिक देवी देवता प्रतीत हो रहे हैं। आपका आशीर्वाद मेरे पुत्र को मिल जाएगा तो वो भी धन्य हो जाएगा। पहले तो हमें उसके दर्शन पाकर धन्य हो जाने दीजिए। आइए भीतर चलें। चलिए महाराज। ये कैसे संभव है? आगे आप चलिए। आपके पीछे चलने में मैं गर्व का अनुभव करूंगा। आइए। प्रणाम ऋषिवर। नहीं नहीं देवी, उठने का प्रयास न कीजिए। आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप विश्राम कीजिए। कहिए प्रभु, आनंद से तो हैं? आप पालने में यूं आनंद से विश्राम कर रहे हैं जैसे ये पालना न हो शेषशय्या हो, और आप नन्हे से बालक न हो श्री हरि हो। सारी अयोध्या में धूम मची है कि महाराज दशरथ के घर श्री राम ने जन्म लिया है। हम तो ये नाम सुनकर ही धन्य हो गए। हमारी प्रार्थना है, आप इस जग में आए हैं तो ऐसे ऐसे कार्य कीजिए कि ये जग धन्य हो जाए। हमारा आशीर्वाद है आपको। आप कवियों की प्रेरणा का साधन बने, वीरों को वीरता का उदाहरण प्रदान करें, संसार को मर्यादा का
नवीन आदर्श दें, पुरुषोत्तम बने। जो आपका नाम लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा आशीष है कि आपका नाम आपसे भी अधिक शक्तिशाली हो। हमें भी अपने दर्शनों से कृतार्थ करते रहिएगा, हमसे नाता न तोड़िएगा। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। हमें जाने की अनुमति दें। मैं आप सबका आभारी हूं। आपने यहां आकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मेरे पुत्र को ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए कि वो भी धन्य हो गया। आप प्रसन्न रहें, यही हमारी कामना है। पुत्र अक्ष, प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। पुत्र अक्ष, आज तुम्हारे भ्राता वीरवर मेघनाथ की वीरता की अंतिम परीक्षा है। जाओ, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दो। जो आज्ञा दादाश्री। भ्राता मेघनाथ, पुत्र मेघनाथ, उठाओ अपना धनुष। अब धनुष पर बाण चढ़ाओ। मेरे हाथ में ये मणि है, मैं इसे अपने सिर पर रख रहा हूं। तुम इसे अपने बाण का लक्ष्य बनाओ। ये मत सोचना कि यदि लक्ष्य चूक गया तो तुम्हारे दादा श्री सोमाली के प्राण संकट में आ जाएंगे। परीक्षा लेते समय यदि ऐसी दुर्घटना हो भी गई तो चिंता की कोई बात नहीं। बात मुख्य यह है कि बाण चलाते समय तुम्हारा हाथ तनिक भी न कांपे। अब पुत्र, मेरा आदेश है कि लक्ष्य पर बाण चलाओ। वाह मेघनाथ वाह, वीर रावण के वीर पुत्र, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। किंतु अब संभलो। माताश्री,
धन्य है वत्स मेघनाद, धन्य है। आयुष्मान भव। मैं तुम दोनों से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम दोनों ने बड़ी लगन से युद्ध विद्या सीखी, मेरा मन प्रसन्न हो गया। तुम्हारे पिता लंकापति रावण ने तुम्हें जिस उद्देश्य से मुझे सौंपा था, वो उद्देश्य आज पूरा हो गया। हमारा तो मन करता है कि हम उड़कर उनके पास पहुंच जाएं। परंतु दादाश्री, वो हमें पहचान तो लेंगे ना? पुत्र, तुम बहुत छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, जब तुम्हारे पिता ने तुम दोनों को मेरे हाथों में सौंपा था। हो सकता है कि वे तुम्हें अचानक देखने पर भी पहचान न पाएं, पर जब पहचान लेंगे और जान लेंगे कि तुम क्या बन गए हो, तो उनके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। देवताओं के विरुद्ध अभियान में तुम दोनों उनके बहुत बड़े सहायक बनोगे। मैंने भी तुम्हें इसी लक्ष्य से युद्ध की शिक्षा दी है। गुरुदेव, हम आपको गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहते हैं। आप न केवल हमारे दादाश्री, वरन हमारे गुरु भी हैं। आप जो चाहें हम देने को तैयार हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा देवलोक विजय है। तुम दोनों मुझे देवलोक जीत कर दे दो, मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। हम आपको वचन देते हैं गुरुदेव कि आपको इंद्रासन पर विराजमान करके ही हम दोनों दम लेंगे। क्यों अनुज? निसंदेह भ्राताश्री, अब तो देवलोक विजय ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा, सबसे बड़ा। दादाश्री, अब हमें लंका कब ले चलेंगे? आज ही, अभी, इसी समय। तुम दोनों को तुम्हारे पिता के समक्ष अचानक ले जाकर उन्हें भौचक्का कर दूंगा। चलो मेरे साथ, आओ। हम तीनों को ब्रह्मा से वरदान मिल चुका है। अब मुझसे और अधिक धैर्य नहीं रखा जाता। हमें शीघ्र अतिशीघ्र देवलोक पर आक्रमण कर देना चाहिए। देवलोक जीत लेना चाहिए हमें। भ्राताश्री, यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? अवश्य कहो, किंतु ध्यान रहे विभीषण, ऐसी कोई बात न कहना जिससे देवताओं के पक्षपात की दुर्गंध आती हो। नहीं भ्राताश्री, पक्षपात की बात नहीं है, किंतु यदि देवलोक पर आक्रमण और विजय से पहले हम उन क्षेत्रों की संपन्नता का उपाय करें, उन क्षेत्रों को सुचारू रूप से चलाने का ढंग सोचें जो पहले से ही हमारे पास है, तो क्या यह उचित नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, यह अनुचित होगा। हमारी सबसे पहली चिंता होनी चाहिए कि हम विश्व विजेता कैसे बने, कैसे संसार के सिर को अपने चरणों में झुका दें। स्मरण रहे कि संसार उसे ही पूजता है जिसके पास शक्ति होती है। देवलोक विजय के उपरांत हमारे सामने कोई चुनौती नहीं बचती। हमें आक्रमण करना ही चाहिए। क्यों मजले, मैंने ठीक कहा ना? भ्राताश्री, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, पर मेरी समस्या यह है कि मैं 6 मास तक सोता रहता हूं और फिर जिस एक दिन जागता हूं, उस दिन भोजन के उपरांत तीसरे पहर से ही मुझे नींद आने लगती है। तो फिर मैं आपकी सहायता कैसे कर पाऊंगा? तुम चिंता ना करो मजले, चिंता ना करो। मैं युद्ध उस दिन आरंभ करूंगा जिस दिन तुम्हारे जागने का दिन होगा, और तीसरे पहर से पहले मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा। किंतु अब मैं देवलोक विजय किए बिना नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा मजले। मानना भी नहीं चाहिए। नाना श्री, आइए आइए।
प्रणाम नाना श्री। आयुष्मान भव। आइए नाना श्री आइए। प्रणाम नाना श्री। आयुष्मान भव। प्रणाम नाना श्री। आयुष्मान भव। नाना श्री, आपके आने से मेरी शक्ति और भी बढ़ गई है। मेरे आने से तुम्हारी शक्ति नहीं बढ़ी, तुम्हारी शक्ति बढ़ी उन वीर योद्धाओं के आने से जो स्वयं में एक सेना है। मैं तुम्हें 2 ऐसे योद्धा दे रहा हूं जो अपने आप में उदाहरण हैं। तीनों लोक में उनका कोई जोड़ीदार नहीं। वे तुम्हारी युद्ध क्षमता की कमी को पूरा करेंगे। नाना श्री, ऐसे वीर योद्धा कौन हैं? भीतर आओ मेरे शूरवीरों। पिताश्री, एकनाथ, प्रणाम पिताश्री। अक्ष कुमार मेरे पिताश्री। प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव। ये रही तुम्हारी धरोहर जिन्हें तुमने शैशवावस्था में मेरे हाथों में सौंपा था। मैंने रात दिन एक करके इन्हें ऐसे योद्धाओं में परिवर्तित कर दिया कि ये युद्ध नीति के अतिरिक्त कुछ और जानते ही नहीं। इन्हें पराजित करना तो दूर की बात है, कोई इनका सामना तक नहीं कर सकता। मेरे पुत्रों, मेरे वीरों, अब तो हमारी शक्ति अपार हो गई है। अपार। अब तो मुझे 2 और हाथ मिल गए हैं। देखा अनुज, देखा मजले कितने बड़े हो गए हैं दोनों। पुत्रों, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल थी। जाओ, उनसे मिलाओ। जाओ। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आयुष्मान भव। नाना श्री, अपमान का प्रतिशोध लेने की घड़ी आ गई है। देवलोक जीतने की घड़ी आ गई है, किंतु स्मरण रहे, विष्णु से प्रतिशोध मैं लूंगा, मैं लंकापति रावण। माताश्री। मेरे पुत्रों, प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव। पुत्रों, तुम बहुत ही उचित समय पर आए हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल थी। हम भी आपको सदैव स्मरण किया करते थे माते। और मैं तो आपके दर्शन के लिए तड़प रहा था माते। तुम माता के हृदय की तड़प को क्या जानो मेरे पुत्रों। तुम्हें तो मुझसे लंकेश ने उस समय छीनकर अपने नाना श्री असुरराज सुमाली को सौंप दिया था, जब मैं तुम्हें दूध पिला रही थी। मैं तुम दोनों के लिए बहुत तड़पी हूं पुत्रों, किंतु आज तो मुझे तुम्हारी आवश्यकता थी। मैं सर्वथा अकेली पड़ गई थी, सर्वथा असहाय। मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं था पुत्रों, मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं था। ये आप क्या कह रही हैं माते? सर्वशक्तिमान रावण की महारानी और स्वयं को असहाय पाए, ये कैसे हो सकता है माते? यही हो गया है पुत्रों। मैं तुम्हारे पिताश्री को रोकना चाहती हूँ,
पर सर्वथा अपने आप को असहाय पा रही हूँ। पिताश्री को रोकना चाहती हैं? किंतु क्या करने से रोकना चाहती हैं माते? विनाश से, सर्वनाश से। कैसा विनाश? किसका सर्वनाश? हमारा विनाश, हमारे परिवार का सर्वनाश, हमारी प्रिय लंका का सर्वनाश। पुत्रों, तुम्हारे पिताश्री ने युद्ध की ठान ली है। वो देवलोक पर विजय करना चाहते हैं, किंतु मैं उन्हें युद्ध पथ पर जाने से रोकना चाहती हूँ। मैं रक्त और अग्नि की होली खेलने से रोकना चाहती हूँ, किंतु वो मेरी एक नहीं सुन रहे हैं। अब तुम दोनों आ गए हो तो मुझे आत्मबल मिल गया है। अब मैं उनसे बात करूंगी तो स्वयं को अकेला नहीं पाऊंगी। अब मैं उन्हें रोकूंगी तो मेरे पुत्र मेरा साथ देंगे। क्यों? है ना? बोलो। क्या बोले माताश्री? इतने वर्षों पश्चात आज पहली बार हमारी भेंट हुई है और आप हमसे वो भाषा बोलने को कह रही हैं जो हमने सीखी ही नहीं। हे माता, हमें दादाश्री ने केवल युद्ध नीति बनाना, युद्ध की बातें करना, युद्ध करना और युद्ध जीना ही सिखाया है। हम युद्ध के अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकते। फिर हम पिताश्री से किस मुंह से कहें कि वे युद्ध ना करें? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्रों? मैंने तो सारे जीवन की आशाएं तुमसे लगा रखी हैं। मेरी आस को धूमिल मत करो पुत्र। किंतु माते, हमने दादाश्री को गुरुदक्षिणा में देवलोक विजय का वचन दिया है। हमें तो वहां भेजा भी इसी उद्देश्य से गया था। माताश्री, हमें खेद है कि हम आपको निराश कर रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए माते, किंतु ना तो हम पिताश्री का साथ छोड़ सकते हैं और ना ही अपना मार्ग बदल सकते हैं। हमें अनुमति दीजिए माते। पुत्रों, मेरे भाग्य में अकेलापन ही लिखा था। तुम आए तो मैं समझी कि मेरा अकेलापन दूर हो गया, पर यह मेरा भ्रम था। भ्रम। मेरा मन करता है कि मैं हर पल इसे ही निहारती रहूं। न जाने क्यों इसका मुख देख देख कर भी मेरा मन नहीं भरता। क्यों राम जी, ये आपने मुझ पर क्या मंत्र फूंक दिया है? राम ही तुमसे इतना हिल मिल गया है कि तुम्हारे पाँव की चाप सुनते ही उधर ही देखने लगता है जिधर से तुम आती हो। अच्छा जी, मेरा बस चले तो मैं केके, केके, क्या हो रहा है? केके, दासी, दासी, केके, केके, संभालो तनिक। दासी, केके रुको, मैं धाई को बुलाती हूँ। आगे महारानी। जा और धाई माँ मंत्रा को बुला ला। लगता है केके के प्रसव का समय निकट आ गया है। जो आ गया। केके, 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 केके रुको, मैं आती हूँ।
चिंतित न हो महाराज, पुष्य नक्षत्र है और कुछ ही क्षणों में आपको एक और शुभ समाचार मिलने वाला है। आपके यहां एक और पुत्र का जन्म होने वाला है और महाराज, वो पुत्र भी अत्यंत ही तेजस्वी और प्रतापी होगा। गुरुदेव, जिसके आने के लिए मैं एक एक घड़ी गिन रही थी, वो सूर्य उदय हो गया है पुत्री, जिसके प्रकाश के आगे संसार के सारे दीपक मंद हो जाएंगे। वो आ गया है पुत्री, जो तुझे अयोध्या में सर्वोच्च स्थान दिलाएगा, तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाएगा पुत्री। जिसके नाम पर तू राज करेगी पुत्री, राज। अब देखना मैं क्या करती हूँ। हाँ। अरे कोई है? प्रणाम धाई माँ। जा महाराज और महर्षि वशिष्ठ को सूचना दे कि छोटी रानी ने रघुकुल के भविष्य को जन्म दिया है। जा आज्ञा धाई माँ। उठ पुत्री, जाग। पुत्र रूप में अपने सौभाग्य चंद्र के दर्शन तो कर ले। जाग पुत्री। कैकेयी, उठ, देख। हाँ। लेटी रहिए। प्रसव वेदना का अनुभव करने के पश्चात नारी कुछ दिनों तक सारे शिष्टाचारों से मुक्त रहती है। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भाव। देखिए महाराज, राजकुमारी ने रघुकुल को क्या दिया है। रघुकुल धन्य हो गया, मैं धन्य हुआ। प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा पुत्र, मेरे लाल। देवी मंथरा, आपकी राजकुमारी ने मात्र रघुकुल को ही नहीं, अपितु अयोध्या को, इस संसार को एक चिंतक, एक विचारक, एक महात्मा और संबंधों का एक महान पारखी दिया है। महाराज, धन्य है महारानी कैकेयी, इन्होंने मानवता को एक महान सेवक दिया है। सम्राट को सेवक आप ही कहेंगे, देख लेना।
मेरी राजकुमारी का पुत्र रघुकुल का इतिहास बदलकर रख देगा। मैं इसका पालन पोषण इस ढंग से करूंगी कि ये सबके आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। महाराज, महाराज, आज अयोध्या पर ईश्वर की कृपा की वर्षा हो रही है। मंजली रानी सुमित्रा ने भी 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। धन्य हो प्रभु। आप जाइए महाराज, मैं हूं ना यहाँ छोटी की देखभाल के लिए। संभालिए। कितना सुंदर है। जैसे राम तुम्हारा, वैसे अब ये मेरा हो गया है। मैं राम के साथ साथ इसे भी पालूंगी। मैं पालने दूंगी तब ना। मैं तो इसको तुम्हारी छाया से भी दूर रखूंगी। मैं इसको इसकी मां की भांति कदापि न बनने दूंगी। राजभवन में मेल मिलाप के नाम पर जो आडंबर छाया हुआ है, उसे एक दिन मिट्टी में ना मिला दूं तो मेरा नाम भी मंत्रा नहीं मंत्रा। मैं मां हूं, धरती मां। अयोध्या खुशी से झूम रही है, और क्यों ना झूमे। जिस राजा का आंगन न जाने कब से सूना पड़ा था, आज वहां 4-4 राजकुमारों की चुलबुली हंसी और भोली भाली किलकारियां गूंज रही थीं। दशरथ की झोली में एक साथ इतना सारा धन आया तो वे भी सुध-बुध भूल गए। पुत्रों के प्रेम ने उनको दुनिया भुला दी। उधर रावण युद्ध की घोषणा कर चुका था। देवराज की जय हो। क्या समाचार है दूत? देवराज, दुष्ट रावण ने देवलोक विजय और आपका आसन छीनने का निश्चय कर लिया है। वो एक भारी सेना लेकर आ रहा है। उसके साथ उसका शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण और 2 पुत्र मेघनाद और अक्षकुमार भी हैं। देवराज, हमें सतर्क हो जाना चाहिए। कुंभकर्ण अत्यंत शक्तिशाली है। वो अकेला ही हमारी सारी सेना पर भारी पड़ सकता है। बस हमें उसी का तोड़ ढूंढना होगा वरुण देव, और उसका बस एक ही तोड़ है। वो क्या देवराज? उस मूर्ख ने ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान मांग लिया है कि वो शक्तिशाली होते हुए भी युद्ध की क्षमता नहीं रखता। 6 मास उपरांत एक दिन के लिए ही तो जागता है वो दुष्ट, वो भी बस तीसरे पहर तक। किंतु देवराज, तीसरे पहर तक तो हमारी सारी सेना का सर्वनाश कर चुका होगा। नहीं वरुण देव, वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उसे ऐसा करने ही नहीं देंगे। हम तभी रणक्षेत्र पहुंचेंगे जब वो सो चुका हो या सोने वाला हो। हम पूरी शक्ति से आक्रमण करेंगे, और हमारे आक्रमण का लक्ष्य रावण ही होगा, केवल रावण। सेना को तैयार किया जाए। जो आज्ञा देवराज। गगर जिसके पाप की पल पल भरती जाए, कहो पतन से फिर उसे कैसे कोई बचाए। जिसको अपनी शक्ति पर हुआ तनिक अभिमान, नष्ट हुआ वह आप ही शाप बना